साथियों, बिहार सरकार के साथ जो लड़ाई का सिलसिला जो है हम अभ्यर्थियों का जो चल रहा है, ये लड़ाई पता नहीं कब तक चलती रहेगी और किस दिन तक चलेगी। ये बहाली जो नई सरकार है वो कब देगी और ये पूरा का पूरा राजनीति ये कब तक खेलती रहेगी। इस बहाली को खुलवाने के लिए, ऊपर करवाने के लिए, सरकार पे दबाव बनाने के लिए हमारे जो साथी हैं आज जिलों के अलग अलग डीओ ऑफिस के सामने या उनके द्वारा एक स्थान का चयन किया गया है। शाम तक आज कैंडल मार्च इस नई सरकार के खिलाफ किया जा रहा है कि नई सरकार जो है वो बहाली जो है वो शुरू करे। और इसके लिए 38 जिले में आप अपने जिले के जो लोग हैं जो ये बहाली के लिए ये कदम उठा रहे हैं, उनका साथ आपको देना चाहिए। आप चाहे प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया में हो, माध्यमिक में हो, उच्च माध्यमिक में हो। दरअसल यहां मैटर यह नहीं करता कि बहाली प्राथमिक की है, माध्यमिक की है। दिक्कत है कि जो बहाली रुकी हुई है, इस बहाली को शुरू किया जाए। हम जानते हैं कि हमारी बहाली को जिस प्रकार से फंसाया जा रहा है, इनके आपसी मतभेद है दोस्तों। आज क्या है कि कंडीशन इतना बुरा है, आप देखिए कि बहाली में नीतीश कुमार हो, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो। तेजस्वी यादव के पार्टी में हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं। नीतीश कुमार के पार्टी में हमारे माननीय वित्त मंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी जी हैं। अब विजय कुमार चौधरी जी एक तरफ हैं और एक तरफ चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी कहते हैं कि बहाली को खोल दिया जाए। यह हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य है। वित्त मंत्री कहता है कि आपके नियमावली पर हम साइन नहीं करेंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं बहाली खुलवा दिया जाए, शुरू कर दिया जाए, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि बहाली को रोक दिया जाए। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, वो अपने मंत्री से बहाली को ओपन करवाने के लिए शिक्षा मंत्री को कहते हैं कि काम को आगे बढ़ाइए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहते हैं अपने मंत्री को, उनके जो वित्त मंत्री हैं, कि आप नियमावली को रोके रहिए। दोस्तों, ये बात बहुत सरल है, कहने के लिए बहुत सरल है, पर इन्हीं स्टेटमेंटों के बीच में, इनके आपसी मतभेद के बीच में, इनके आपसी टकराव के बीच में ये 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया है दोस्तों, वो फंसती जा रही है। और आज भी ये बहाली जो है वो कहीं ना कहीं एक सिग्नेचर के नाम पे, बस एक सिग्नेचर के नाम पे पूरी बहाली को बर्बाद करने की तैयारी है। और इसके मुख्य विलन की बात करें दोस्तों, अगर 7वें चरण को हम गौर से देखते हैं और मुख्य विलन की बात करें कि इस पूरे बहाली प्रक्रिया में मुख्य विलन कौन है, तो यह है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बहाली के नाम पे आकर के लोगों के सामने, जनता के सामने, बिहारियों के सामने आकर के हंसते हुए, मुस्कुराते हुए भाषण देना बड़ा सरल है। लंबा चौड़ा भाषण देना बहुत आसान है, पर इस मुख्यमंत्री ने 7वें चरण बहाली को जकड़ के रख दिया है दोस्तों। और हमारे साथी जो तेजस्वी यादव पे ब्लेम डालते हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन हर वो नेता जो कहीं ना कहीं राज्य के हित की बात नहीं करता है दोस्तों, उसके अगेंस्ट रहना और उसके खिलाफ बोलना जरूरी है। यह भी सच्चाई है। लेकिन अगर बहाली को अगर सही पैरामीटर पे आप देखिए तो यह साफ होता है कि यह मुख्यमंत्री जो है वो पूरी तरीके से 7वें चरण बहाली प्रक्रिया को बर्बाद करके छोड़ रहे हैं। और अभी भी ये घिसी पिटी जो स्टेटमेंट है, 10 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार, अरे किस दिन दोगे 10 लाख रोजगार? कितनी चूतिया समझते हो तुम लोगों की जनता को? ये शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर क्या समझ रखे हो? ये कंडीशन जो है वो माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ रचा है दोस्तों। और पूरी की पूरी प्रक्रिया में ये बातें साफ है कि मुख्यमंत्री ने नियमावली के पन्नों को रोकने का कोशिश किया है अपने मंत्री वित्त मंत्री के माध्यम से। और वो वित्त मंत्री एक ऐसा आदमी है, इसकी जैसी छवि वाली कोई पार्टी को देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी को देखिए कि इसके मंत्री जो है इतने घटिया हैं। ये वित्त मंत्री शिक्षा मंत्री रहा है जब एसटीईटी 2019 में पूरा मामला शुरू हुआ था। ये घटिया इंसान अपना बयान दिया उल्टा पुल्टा, और उस उल्टे पुल्टे बयान की वजह से दोस्तों आज बिहार के शिक्षक की जो हालात है वो ऐसी है। ये बात आप जानते हैं। और यही घटिया मंत्री आज वित्त मंत्री है और कहता है कि नियमावली जो है, हाँ हमारे पास थोड़े आता है, हमने नियमावली रोक रखा है। ये वित्त मंत्री का भाषण है नेतागिरी
झाड़ रहा है अभी और कह रहा है कि हमने थोड़े रोक रखा है। अब बिहार का शिक्षा मतलब क्या? कुछ भी नहीं। ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुआ है। ये मुख्य जो विलन है दोस्तों, ये नीतीश कुमार है। और इसको हम शिक्षक अभ्यर्थियों को, सारे लोगों को कम से कम समझना होगा कि इसके लिए चुनाव आने वाले हैं ना, पीएम का सपना देख रहा है ना। ये अगर बहाली नहीं शुरू करता है इस साल 23 में, सबकी उम्मीदें है कि 23 में बहाली होगी दोस्तों, 23 में होगी, होनी है। क्या ये करेगा? इसके बातों पे बिलीव करना मुझे नहीं लगता उचित। मुख्यमंत्री पद जो है वो रेस्पेक्टेड पद है, पूरे तरीके से जो ये पद है रेस्पेक्ट पद है, हम इसका सम्मान करते हैं दोस्तों। लेकिन ये ऐसा इंसान है जो 4 साल तक बहाली को फंसाया है और हंसते हुए जवाब उलट पुलट देता है और ऐसे लगता है कि जैसे बस बहाली होने वाली। तो ये जो प्रोग्राम है कैंडल मार्च का, उसमें सहयोग कीजिए। और मुख्य विलन आपके नजरों में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार होने चाहिए। किसी और पे टिप्पा टिप्पणी करने से ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि हम सारे लोग इस बात को ध्यान में रखें कि हमारी पूरी की पूरी जो बहाली है उसको नीतीश कुमार ने फंसा रखा है दोस्तों। ये चीजें हम सबको जाननी चाहिए। 10 लाख रोजगार की बातें इनके द्वारा बड़ी आसानी से कही जा रही है। ये जो नेता हैं इनके द्वारा 10 लाख रोजगार की बातें जो है बड़ी आसानी से कही जा रही है। बड़े सरल तरीके से ये कहते हैं कि 10 लाख रोजगार जो है हम देंगे। कब दोगे? क्या भीख देने जा रहे हो किसी को? तुम राज की तरक्की चाहते हो, शिक्षा की तरक्की चाहते हो। और अगर शिक्षा की तरक्की चाहते हो तो शिक्षकों का बहाल होना जरूरी है। तुम्हारे स्कूल की हालत, हर स्कूल को जाकर के वहां से का पूरा इंफॉर्मेशन तुमको दिया जाए। तुम्हारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, एक बीईओ से लेकर के डीईओ से लेकर के तुम्हारे शिक्षा विभाग के निर्देशक से लेकर के मुख्य सचिव तक, क्या इनको नहीं पता है? क्या इन सारे लोगों को पता नहीं है कि स्कूल का जो हालत है, जो कंडीशन है वो क्या है? ये मुख्यमंत्री बहाली को राजनीति मोड़ दे रहे हैं। राजनीति मोड़ दे करके ये बहाली को रोके हुए हैं। देखिए दोस्तों, 2024 का एमपी का चुनाव, यह एक ऐसा चुनाव है जो मुख्यमंत्री के सर पे मंडरा रहा है। और ये मुख्यमंत्री पीएम के चुनाव के लिए बली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो बिहार की है उसको चढ़ाने के लिए तैयार है। हाँ, उसको चढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अखबारों में दिसंबर 2012 के अंदर, 12 में जो एसटीईटी हुआ था उनको भी सम्मिलित करने की जो बातें कह दी गई थी, 2020 जो हमारे एसटीईटी के रिजल्ट जब दिए गए और उसके बाद से सरकार के टाल मटोल के जो स्टेटमेंट हैं वो आते रहे दोस्तों। 2000 आपने देखा होगा कि 22 तक एक बातें कही गई थी कि दिसंबर में हम बहाली शुरू करके फरवरी तक हाई स्कूल को ज्वाइनिंग दे देंगे। ये बात कैसे भाषण देते हो? तो ये मुख्यमंत्री एक ऐसा जकरन तैयार किया है जिसमें राजनीति के नाम पे बहाली प्रक्रिया को, बिहार के शिक्षा को बर्बाद करने की जो है वो तैयारी दोस्तों कर रहा है। 2023 तक हमको बोला जा रहा है वेट करने के लिए, इंतजार करने के लिए। हम इंतजार तो करेंगे, लेकिन अगर 2023 तक इनके स्टेटमेंट क्लियर नहीं होते हैं और बहाली नहीं हो पाती है तो फिर क्या करना होगा दोस्तों? इस बात के लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। तैयार रहने की ही जरूरत नहीं है, अब सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जो पीएम का चुनाव होने वाला है उसमें उलटफेर में इनका कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है और उसी के नाम पे ये बहाली को कुछ भी से कुछ भी कर सकते हैं। ये बातें हम सबको ध्यान देना होगा।